अभी हम वो देखेंगे उसमें। और इसमें परमेश्वर क्या कह रहा है, इधर तो हमने देखा प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की कि इस तरीका वंश आएगा जो शैतान के सिर को कुचलेगा। और इसमें थोड़ा और आगे हम पढ़ते हैं, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने को दुख को क्या करूंगा, बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर क्या करेगा, प्रभुता करे। इन बातों में हम बाद में जाएंगे क्योंकि ये एक अलग विषय है, ठीक है ना। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाया करेगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो इधर हम देखते हैं पाप अब क्या भी आ रहा है, परमेश्वर का न्याय किस पर भी आ रहा है, आदम के जीवन पर, मानव जाति के ऊपर भी आ रहा है। क्या आ रहा है, पहले खून पसीने की खाने की जरूरत नहीं थी, पहला दर्द नहीं था, पहला पीड़ा नहीं थी, पहले मौत नहीं था, पहले वो चीजें नहीं थी। परंतु अब जब तूने निर्णय लिया है फल खाने का, अब तूने निर्णय लिया मैं परमेश्वर के बिना जीऊंगा, मैं अपनी मनमर्जी से जीऊंगा, तो अब तेरे जीवन में क्या होंगे, कष्टों का क्या हो गया, आरंभ हो गया। अब ये जमीन भी तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। पहले जमीन क्या नहीं उगाती थी, ऊंट कटारे नहीं उगाती थी। आपने समझना, सृष्टि कितनी सुंदर थी, इंसान का जीवन कितना सुंदर था। पाप ने पूरा क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। परमेश्वर से इंसान का संबंध जब टूटा है, बिगड़ा हुआ है, इसने जब बलवा किया, उसका परिणाम कितना जबरदस्त आया है। किस किस पर आया, सारी सृष्टि क्या होगी, मनुष्य के पाप के कारण श्रापित होगी है। सारे जीव जंतुओं पर उसका असर है, पृथ्वी के ऊपर उसका असर है। पृथ्वी भी क्या होगी, क्या होगी सर जी, श्रापित है। आज इंसान की दशा क्यों है, इंसान के पाप के कारण है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया इंसान को। ये जो आज जो दुनिया में दुख पीड़ाएं, क्या कहा परमेश्वर ने, तेरे स्त्री होने के, स्त्री को भी, तेरे गर्भवती होने को, बच्चा जन्मने की पीड़ा को भी मैं क्या करूंगा। आपको मालूम है आज हर सेकंड में कितनी इस पृथ्वी में तो चिल्लाने की क्या रही है, क्या रही है। हर सेकंड में बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, वैसे भी तो क्या है, कितनी पीड़ा है, कहीं दुनिया मर रही है, कोई किसी को कत्ल कर रहा, कोई क्या। यानी कि देखो ना, अगर कोई कान हो ना सुनने के, इस पृथ्वी में से क्या आवाज आ रही है सर जी, क्या आवाज आ रही है जी, चिल्लाने की आवाज आ रही है, दुनिया चिल्ला रही है। इस धरती के ऊपर भी चिल्लाने की आवाज आ रही, धरती के नीचे भी है, जो मरकर जा रहे वो नीचे तड़प रहे, उधर से भी क्या आ रही है, आवाजें आ रही हैं, चिल्ला। क्यों, पाप किया है, पाप की मजदूरी मौत है, पाप का दंड श्राप है। इस करके इस चीज को हमने क्या करना, अच्छे से समझना है। पाप कितना घातक है, पाप का परिणाम कितना घातक है। इंसान को सिवाय पीड़ा के, दर्द के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। परमेश्वर से अलग जीवन कभी शांति का नहीं है। परमेश्वर से इंसान का संबंध, हाँ भौतिक तौर पर, शारीरिक तौर पर सुख शांति, थोड़ी सी धन दौलत, रोटी कपड़ा मकान है तो क्या है, थोड़ी सी तात्कालिक खुशी है, लेकिन आत्मिक खुशी, आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद नहीं है। वो किसके द्वारा ही है, वो परमेश्वर के साथ ही है।
यानी कि परमेश्वर से अगर संबंध नहीं है तो जी इंसान अब तेरी दशा क्या होगी, पीड़ाओं में जाएगा, जी दर्द सहेगा, खून पसीने की खाएगा, भूमि की तरफ से भी तू श्रापित है, वो भी तुझे पूरा फसल नहीं देगी। आपको मालूम है अकाल पड़ जाते हैं, फसलें खराब हो जाती हैं, क्यों? क्या परमेश्वर चाहता है? परंतु इसका कारण क्या है? इंसान का पाप है ये। जी इस चीज को हमने क्या करना, अच्छे से समझना है। जब परमेश्वर ने सुंदर सृष्टि को, हम आएंगे उसमें, अभी तो पूरी सृष्टि क्या है, मतलब पीड़ाओं में कहर रही है, इंसान भी कह रहे हैं, औरत भी कह रही है, और दुनिया बहुत क्या है बेचारी उद्धार के लिए, क्योंकि उद्धारकर्ता से कोई संबंध नहीं है। पाप मनुष्य के ऊपर राज्य कर रहा है, मृत्यु मनुष्य के ऊपर राज्य कर रही है, और परमेश्वर का न्याय के मनुष्य अधीन है। शैतान भी मनुष्य के ऊपर क्या कर रहा है, गुलाम बना कर रखा हुआ है सबको। तो ये दशा कौन लेकर आया? इंसान ने खुद। परमेश्वर ने ये, परमेश्वर नहीं चाहता था कि इस दशा में जाए, परंतु परमेश्वर ने इंसान को आजाद मर्जी बनाया था, गुलाम नहीं बनाया था, आज्ञा दिया था। फैसला किसने करना था? तूने करना था। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन खाएगा पक्का मरेगा, लेकिन इसने उस बात को हल्के में लिया। हल्के में लिया तो क्या है, उसका परिणाम है आज ये। इंसान आज, लेकिन इंसान परमेश्वर को दोष देता है, उसने सब किया है, वो ही सब कुछ करता है। नहीं, इंसान का पाप है। आज मौत हो रही है, आज दुख है, आज श्राप है। किसका असर है ये सब? पाप का। ठीक है ना? तो इधर हम देखते हैं और भी परमेश्वर के वचन से आगे, परमेश्वर आगे क्या कह रहा है। भूमि क्या होगी? श्रापित होगी, ऊंट कटारे उगा रही है। अगर आप रोमियो की पत्री 8 अध्याय आप ना निकाल लें, मैं निकालता हूं, आप सिर्फ सुने। रोमी 8 अध्याय का 19 वचन में पढ़ता हूँ। ये एक अलग से एक विषय बन जाता है अगर हम उसको भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा के बारे में बताए। रोमी 8 अध्याय का सिस्टर 19 वचन, इसमें लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की इच्छा से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि आप भी विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की स्वतंत्रता, महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। तो इधर इसमें ये पढ़ने में आता है, देखने में परमेश्वर का वचन, कि सारी सृष्टि श्रापित है, कह रही है पीड़ाओं में। जब इंसान नदी के सामने या पेड़ों के सामने, पहाड़ों के सामने जब क्या है, जब झुक रहा है उनकी उपासना, वास्तव में सृष्टि क्या कर रही, कह रही है। देखिए इंसान क्या कर रहा है, लेकिन अभी क्या नहीं कर रहा है परमेश्वर का मुंह खोल। आपने समझना, इंसान सृष्टि को क्या कर रहा है, उपासना कर रहा है, पूज रहा है। वास्तव में सृष्टि क्या है, दुखी है, कह रही है, पीड़ाओं में श्रापित हो रही है। काश इन नदियों का परमेश्वर ऐसा कुछ हो, ये पहाड़ बोल पड़े, हे इंसान तू क्या कर रहा है। लेकिन एक समय आएगा, सारी सृष्टि श्राप से क्या होगी, मुक्त होगी। वो कब होगा? यीशु आज अगर आ गया, कलीसिया को ले गया, 7 साल धरती पर महाक्लेश होगा। 7 साल के बाद शैतान को 1000 साल के लिए कैद किया जाएगा, और एंटी क्राइस्ट जो होगा, जिसकी छाप संपूर्ण मानव जाति के माथे पर, जो विश्व नेता होगा, जिसमें शैतान समाएगा, जो पूरी धरती पर जो क्या करेगा, 7 साल शासन करेगा, उसको यीशु आकर क्या करेगा। तो यानी कि अभी प्रभु यीशु आकर कलीसिया को लेकर जाएगा। 7 साल उस समय धरती पर महाक्लेश होगा। फिर 7 साल के बाद प्रभु यीशु देखते देखते संतों के साथ किधर आएगा, इस धरती पर आएगा। पहले आया था
मरने के लिए, उद्धार देने के लिए। कल भी हम पढ़ रहे थे, परसों में न्याय करने के लिए नहीं आया परंतु उद्धार करने के लिए आया। परंतु अभी कलीसिया को गुप्त में आएगा, वो किसी को मालूम नहीं चलेगा। उसके बाद जो देखते देखते आएगा उसमें न्याय करने के लिए आएगा। 1000 साल इसी धरती पर प्रभु यीशु मसीह, और इस समय जो उसकी कलीसिया या मैं और आप हैं, इसी धरती पर 1000 साल बहन जी क्या होगा? मसीह का धार्मिक राज्य। अभी तो मोदी जी भी या हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, ऐसा बोलकर वो सरकार में आए थे, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन कहाँ है अच्छे दिन? परंतु हमें आशा है, परमेश्वर ने आशा दी है कि इसी धरती पर 1000 साल मसीह का राज्य होगा। उस समय जानवर को नहीं खाएगा। सृष्टि इस श्राप से क्या करेगी? छुटकारा पाएगी। जो ऊंट कटारे उगाती हैं, जो मृत सागर है वो भी किस में बदल जाएगा? बहुत सारे वचन में उसमें जाएंगे तो फिर यही, और इसके विषय में हम फिर क्या करें? कभी परमेश्वर ने कहा है, भविष्यवाणी कितनी हो रही है, ये सृष्टि क्या करेगी? जितने अभी बंजर जमीन है वो सब उपजाऊ हो जाएगी। जो जानवर को खाते हैं, कोई जानवर को नहीं खाएगा, सब घास खाएंगे। यानी कि एक ऐसा सुंदर वातावरण जैसा कहाँ था? आदम के पाप के पहले था। वो ही धार्मिक राज्य इस धरती पर कौन? पहले आदम ने उसे खो दिया, आखिरी आदम यीशु मसीह उसको स्थापित करेगा। ये कोई बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है, ये अभी होने वाली। देखो परमेश्वर अपनी, लिखा ना, उसने प्रतिज्ञा की थी। परमेश्वर का झूठा ठहरना क्या है? अनहोना है, वो कभी झूठ बोलता। तो उसने जो बोला था समय पर लिखा है, जब समय पूरा हुआ, यानी कि एक समय ठहरा रखा। समय से पहले परमेश्वर वो काम करेगा, जब समय पूरा हुआ तो उसने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। उस समय तो वो पापियों के लिए मरने आया था, मरकर जिंदा होकर चला गया। पवित्र आत्मा भेज दिया हमारी सहायता के लिए। परंतु अभी गुप्त में आएगा, दूल्हे के समान दुल्हन को या संतों को लेने के लिए आएगा। उसके बाद 7 साल धरती पर एंटी क्राइस्ट का राज होगा। उसके बाद 7 साल बाद यीशु सबके देखते देखते आएगा। हर एक आंख उसे देखेगी और हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी। धरती पर कोई ऐसा नहीं होगा जो उस समय यीशु को मानेगा। उस समय धरती पर किसी दूसरे ईश्वर का नाम नहीं होगा। देखो कितनी सुंदर आशा है सारी सृष्टि के लिए, मानव जाति के लिए। परमेश्वर ने पहले से ही लिख कर दिया है। काश दुनिया आज इसको पढ़ ले। काश उस यीशु मसीह पर, उस स्त्री के वंश पर विश्वास, आज विश्वास कर लेंगे तो उद्धार है। परंतु कल अगर उसके आने के बाद अगर विश्वास करेंगे, यानी कि कलीसिया का जब युग खत्म हो जाएगा, उद्धार का दरवाजा जब बंद हो जाएगा, उसके बाद मानना तो सबको पड़ेगा कि यीशु ही परमेश्वर है। परंतु तो भी क्या नहीं मिलेगी? उद्धार नहीं मिलेगा भाई जी। इसलिए प्रभु कहता है आज तेरे उद्धार का दिन है। इस चीज को आपने प्रार्थनाओं के साथ समझा, ठीक है ना। अभी काफी समय भी हो गया, तो इसलिए इधर हम देखते हैं परमेश्वर क्या कह रहा है। थोड़ा सा और हम देखेंगे। ऊंट कटारे उगाएगी, यानी कि वो पृथ्वी सारी क्या होगी? श्रापित होगी, ठीक है ना। परंतु एक समय आ रहा है जो श्राप से मुक्त हो जाएगी और फिर से ये केसर के समान फूले फलेगी। बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी। मृत सागर भी ताल, वो मीठा ताल हो जाएगा। यानी कि जितना बिगाड़ इस समय सृष्टि में आ रहा है ना, अब एक जगह क्या हो जाता है, कई जगह जैसे पिछले दिनों यहाँ क्या हुआ, पिछले सालों यहाँ बाढ़ आई, आपदा, ये सब खत्म हो जाएगा। ये क्यों, कहाँ से आया? इंसान के पाप का परिणाम है ये। 1000 साल जो धरती पर आ रहा है ना, मसीह का राज्य, धार्मिकता का राज्य है, उस समय हो, उसके बारे में कभी हम सीखेंगे। वचनों में कितनी सुंदर आशा है। मतलब धरती पर और किसी ईश्वर का नाम नहीं होगा, एक ही नाम होगा, हर जीभ मानेगी।
और शरीर में आकर, देह में आकर मैं और आप भी अगर हम उद्धार में बने रहे और उद्धार का काम पूरा किया और प्रभु के साथ उठाए गए, तो हम भी शारीरिक देह में, मिट्टी के देह में नहीं बल्कि आत्मिक देह में आएंगे, जो इस धरती पर राज्य करेंगे 1000 साल। जैसे स्वर्ग दूत है ना, जैसे उनकी देह है, या जैसे यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, दीवार के अंदर से भी क्रॉस कर रहा है और स्वर्ग में जिंदा गया, यानी कि ऐसी देह में किधर आएंगे, इस धरती पर आएंगे। मौत नहीं होगी, श्राप नहीं होगा, उसमें रोटी की जरूरत नहीं है, उसमें मतलब ऐसी महिमा में देह परमेश्वर देगा। 1000 साल राज्य के बाद फिर परमेश्वर क्या करेगा, फिर 1000 साल तक जो शैतान कैद में था, अधोलोक में कैद में किया था, उसको छोड़ दिया जाएगा, वो फिर से दुनिया को भरमाएगा और उस समय फिर परमेश्वर क्या करेगा, सारी मानव जाति का न्याय करेगा। कौन सी का? आदम से लेकर जितने पापी मरे हैं वो धरती के नीचे हैं इस समय, फिर उन सब को भी, और भी जितने लोग होंगे उसके बाद, जो यीशु के आगमन के बाद जो मरे, उन सब को फिर परमेश्वर क्या करेगा, श्वेत सिंहासन रखा जाएगा, सब का उनके कामों के अनुसार न्याय होगा, पुस्तकें खोली जाएंगी और ये धरती और आकाश नाश हो जाए। फिर एक नया आकाश, अगर प्रकाशित वाक्य आप पढ़ोगे, लास्ट के पेज में लिखा है, फिर मैंने एक नया आकाश और नई पृथ्वी देखी। 20 में लिखा है, फिर मैंने एक श्वेत सिंहासन को देखा और सब उसके सामने खड़े हुए, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग, जितने मरे थे सब, ठीक, सबका न्याय किया जाएगा। और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वो उस नरक की आग में, जो दूसरी मृत्यु, उसमें डाल दिए जाएंगे और फिर अनंत काल आरंभ हो जाएगा। यानी कि ये धरती सदा के लिए, ये तात्कालिक है, ये सिर्फ तैयारी के लिए, इस पे सिर्फ मनुष्य की परख चल रही है। जो परमेश्वर के साथ चलेंगे, जो परमेश्वर का चुनाव करेंगे, जो परमेश्वर की इच्छा में जीना पसंद करेंगे, उसके साथ चलेंगे, वो ही सिर्फ अनंत काल में परमेश्वर के साथ वास करेंगे। जैसे एक बड़ी बिल्डिंग बनती है ना बहन जी, बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, बनते समय एक छोटी झोपड़ी बनाई जाती है। झोपड़ी में मकान, उसमें छोटे मकान में सारा औजार सामान रखते हैं, मिस्त्री भी कभी कभी आकर रहते हैं, बिल्डिंग बनाने वाला भी कभी कभी उसमें रहता है, क्योंकि तात्कालिक है। क्यों? क्योंकि काम चल रहा है, बड़ी बिल्डिंग बन रही है। जब बड़ी बिल्डिंग बन जाती है तो उसको उधर से तोड़कर उधर क्या लगाया जाता है, सुंदर बाग बगीचा, फूल करते हैं ना ऐसे। ऐसे ही इस समय ये झोपड़ी के समान है, ये शरीर भी तंबू के समान है, तात्कालिक है, थोड़े समय, असली नहीं है। अभी ये धरती भी तात्कालिक, असली नहीं है, एक असली आ रहा है। हम शरीर भी जो हमें मिलेगा और ये धरती भी जो कभी नाश नहीं होगी, उसमें मौत नहीं होगी, उसमें पाप नहीं होगा, उसमें शैतान नहीं होगा। पता नहीं आपको विश्वास है कि नहीं सुभाष जी? अभी तो आप जैसे पास्टर भैया जी आप बोल रहे हो, हम भी मान लेते ना। जब इसको हम मान रहे तो इसके आधार पर तो हम विश्वास कर रहे हैं। जब इसको प्रमाणिकता जब मिल रहा है, हाँ, तो इसके आधार आप ना देखो, आप लास्ट का पेज निकाल लो इसका, इसमें हाँ प्रकाशित वाक्य उसमें 21 अध्याय लिखा है, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। यानी कि ये सब चली जाएगी। आखिरी का, बिल्कुल आखिरी पेज है, हाँ, ये नया आकाश और नई पृथ्वी। जो बाइबल की पहली पुस्तक क्या बताती है, पहला पेज क्या बताता है, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया शून्य में से। लेकिन इसका आखिरी पेज क्या बता रहा है, फिर नया आकाश और नई पृथ्वी, यानी कि ये सब नाश हो गया। तो इस करके आपने समझना, ये कोई किसी धार्मिक ग्रंथ नहीं है ये। और इससे पहले देख लो आप, ये देखो, यहाँ से पढ़ो, हाँ 20 का 1 से पढ़ो सिस्टर, इसमें क्या है। अगर इसका 5 तक पढ़ो ना, तो 5 तक पढ़ लो। और इसमें लिखा है, फिर मैंने
नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और लिखा है समुद्र भी न रहा। और फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। ये कौन है? वास्तव में संत लोग, उद्धार पाए लोग, यानी कि इस पृथ्वी में से, इसी पृथ्वी में से निकल कर क्या आया है? ये दुल्हन निकल कर आई है, ये संत लोग निकल कर आए हैं। अब इनके साथ है एक नया आकाश पे एक नई शुरुआत, अनंत काल की योजना ये है। ये तात्कालिक थी पृथ्वी, ये है असली शुरुआत। ठीक है ना? तो उत्पत्ति में बताया गया है यह पृथ्वी कैसे बनी, मनुष्य कैसे बना, पाप कैसे आया, और इसमें लिखा है फिर उनका अंत कैसे होगा और उसके बाद एक नई शुरुआत कैसे होगी। और इसमें लिखा है फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा। और लिखा वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। और लिखा है उनका परमेश्वर होगा, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा है उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य हैं और सत्य हैं। फिर उसने कहा, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, मैं आदि और अंत, यानी कि परमेश्वर अपना साइन कर दे रहा है। लिखने वाला कौन है? इसको स्वयं परमेश्वर है। साहब जी, ये किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं। इस चीज को आपने, जब इसका टेस्ट आपको मालूम हो गया ना, थोड़ी समझ खुल गई, तो ये वो खजाना है जो आपको क्या बनाएगा? धनवान बनाएगा। कौन सा धन? कागज का कागज का धन नहीं। हाँ। और थोड़ा सा देखो 20 का 1 से पढ़ो। 1000 वर्ष के राज्य। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो पुराना सांप इब्लीस और शैतान है, हाँ, यानी कि जिसने सारे संसार को भरमाया, वो किधर डाला जा रहा है? 1000 साल के लिए पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। हाँ, और उसे अथाह कुंड में डाल दिया और इसको दबाकर तब 1000 साल धरती पर किसका राज्य होगा? किसका राज्य आएगा? धार्मिकता का राज्य होगा। बहन जी, विश्वास करते हैं? बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। ठीक है ना? और इसमें काफी कुछ है। ये सोचते हैं जितने यीशु आएंगे उस दिन कैसा होगा। हाँ, और देखो बस अभी हमें काफी समय हो गया, प्रार्थना करेंगे, काफी देर से हम सीख रहे हैं। इसका मैं 7 से पढ़ता हूँ। ठीक है ना? 20 का 7 से 1000 साल के राज्य के बारे में बताया तो, और ये बताया शैतान का विनाश। तब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद में से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी पर चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिसकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी और आग स्वर्ग से उतरकर उसको भस्म करेगी। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की आग में, झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। अब आगे देखो आगे लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा
और श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। यानी कि ये तात्कालिक है लेकिन दुनिया इसी पे क्या कर रही है, इसी पे सब कुछ बनाए जा रही है, बिल्डिंग। और ये जैसे पानी के बुलबुले पर तो और दिखते नहीं, पानी का बुलबुला देखा साबुन का, कई बार पानी का बुलबुला होता है और उसमें कितने सुंदर सुंदर क्या दिखते हैं, चित्रकारी दिखती है ना, लेकिन कितनी देर का होता है बुलबुला। ऐसे ये क्षण भर का है वास्तव में ये पृथ्वी। आप तो बोलोगे ये तो सदियों से है हाँ, जब समय पूरा हो, इसका एक क्या है, इसका एक समय, ठीक है ना। और लिखा है आगे, और उसके लिए जगह न मिली। यानी कि इतने बड़े ब्रह्मांड में ये पृथ्वी क्या है वास्तव में। अगर इस मकान को रेत से भर दिया जाए ना सुभाष जी, और एक छोटा सा कण ले लो आप, इतना, ये है पृथ्वी। हमारी नजर में तो पृथ्वी क्या है, बहुत बड़ी है, लेकिन परमेश्वर की नजर में ये दिखे भाग जाएगी, इसको कोई जगह भी मिली तो फिर कहाँ गया संसार, आप बताओ। इसलिए अभी क्या कर रहे हैं, अभी दूसरे ग्रहों पर जीवन की क्या कर रहे हैं खोज, के उधर चले जाएंगे, ठीक है ना। परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मैं आपको पढ़कर सुनाकर फिर प्रार्थना करता हूँ। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। यानी कि जो आदम से लेकर छोटे से लेकर बड़े तक जितने मरे हैं, जो इस बीच में उद्धार पाकर स्वर्ग में उठाए गए वो तो अलग हैं, लेकिन जिनका उद्धार नहीं हुआ वो किधर खड़े हुए हैं। यानी कि परमेश्वर एक दिन किधर खड़ा करेगा सबको, न्याय के सामने खड़ा होना, सबने लेखा देना अपने जीवन का। और लिखा है खड़े देखा और पुस्तकें खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। यानी कि मरकर खत्म हो गए, ये थोड़ा सारा खेल खत्म हो गया, न्याय होगा सबका। और आगे लिखा है समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। मृत्यु अधोलोक अभी इसमें है, किसमें, जमीन के नीचे जा रहे हैं सब, उसके वश में पड़े हुए बहुत सारी दुनिया, वो सब लौटा देंगे, क्योंकि ये पृथ्वी कहाँ चली जाएगी, भाग जाएगी, जल जाएगी। और आगे लिखा है और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाल दिए गए। वह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाल दिया जाएगा। फिर आएगा नया आकाश और नई पृथ्वी। ये है परमेश्वर की योजना, ठीक है ना। तो मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा इसको बताने का प्रयास किया है। शुरू में हमने देखा है मनुष्य का पतन कैसे हुआ, परमेश्वर का व्यवहार कैसा था, फिर हमने देखा परमेश्वर का न्याय कैसे आ रहा है, धरती भी श्रापित हो रही है, और फिर हमने ये दूसरी बात ये भी देखी कि उद्धारकर्ता की क्या मिली भाई जी, सर जी, उद्धारकर्ता की क्या मिली, प्रतिज्ञा। यानी कि मनुष्य शुरू से किसकी आशा देखनी थी, उद्धारकर्ता आएगा। अपने प्रयास नहीं करने थे धर्मी ठहरने के लिए, लेकिन इंसान क्या करने लगा, क्यों, क्योंकि उस गिरे हुए आदम की संतान है जिसने क्या बना लिए, अपने लंगोट बनाकर अपने नंगे तन को, अपने अपराध को, अपने पाप को क्या कर लिया, ढांप लिया, छिपा लिया। तो हम उसी की संतान है मानव जाति। इसलिए अपने अपने कर्मों पर लोग क्या करते हैं, कर्म कांड कर रहे हैं। अपनी ताकत से धर्मी ठहरने का, अपने पापों को ढांपने का, पुण्य कमाने का क्या करे इंसान प्रयास। लेकिन अब अगली बार हम देखेंगे उधर वाटिका में सिर्फ प्रतिज्ञा मिली काफी नहीं है,
उधर एक निर्दोष मेमना वध किया गया। वो मेमना भी किसकी छाया था? वो भी यीशु मसीह की छाया था। और वो सिर्फ मरा ही सिर्फ नहीं है, उसका लहू ही सिर्फ बहाया गया सिर्फ नहीं है, यानी कि जो सजा आदम पर गिरनी थी वो किस पर गिर रही है? उधर एक निर्दोष मेमने पर गिर रही है। यानी कि पापी के बदले कौन मरेगा? एक निर्दोष वध किया जाएगा, उसका लहू बहाया जाएगा, परमेश्वर का न्याय उस पर गिरेगा। उधर वो भी संदेश परमेश्वर दे रहा है। पहले हमने देखा क्रूस पर मरेगा, सांप उसकी हड्डी को डसेगा, वो भी उसकी मृत्यु को देखा। परंतु उधर दूसरा संदेश क्या है यीशु मसीह के लिए कि जो उधर मेमना वध किया जा रहा है, उसका लहू बहाया जा रहा है। किसका लहू बहना था वास्तव में? पापी का। लेकिन कौन मर रहा है? निर्दोष। वो किसकी छाया था? यीशु की। उसका लहू सिर्फ बहा नहीं, अगली बार देखेंगे, बल्कि उसका चमड़ा उतार कर, जिसने अपने लंगोट बनाकर छिपाकर बैठा जो अपने अपराधों को, परमेश्वर ने उसका लंगोट बनाकर, अंगरखा बनाकर उसको पहना दिया। यानी कि वो जो मेमना पापी के बदले मरेगा ना, न केवल वो उसको नाश होने से बचाएगा, मृत्यु से बचाएगा, बल्कि वो इंसान को क्या देगा? उद्धार का वस्त्र पहनाया जाएगा। चमड़ा किसको दर्शाता है भाई जी? तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। आपने प्रभु शुरू से ही मनुष्य को आशा दिया प्रभु, स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सिर को कुचलेगा, पापी के बदले मरेगा और पापी नंगे इंसान को धार्मिकता का, उद्धार का वस्त्र पहनाया जाएगा। कितनी अच्छी सुंदर आशा तूने दी थी, भेद के तौर पर रखा था प्रभु। धन्यवाद, जब समय पूरा हुआ पिता, तूने अपना इकलौता पुत्र भेजा जो स्त्री से जन्मा, जिसने शैतान के सिर को कुचला, जिसने बीच की दीवार को गिराया, जिसने पाप का समाधान किया और पापी इंसान अब परमेश्वर तक आ सके और रास्ता खोल दिया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, ये आपके महान प्रेम के कारण, महान अनुग्रह के कारण हुआ है। हम प्रत्येक को इन बातों की गहराई को पहचानने, समझने के लिए और आपकी इच्छा के अनुसार जीने और चलने के लिए हमारी एक एक की आप मदद करें। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।